हेलो बच्चों, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जल संचयन पुनर्भरण। रानी गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के घर गई। सुबह उठकर नहाने के लिए दादी से पानी मांगा। दादी ने कहा, चलो हम लोग घर के पास वाले नल से पानी ले आते हैं। और उसने देखा कई लोग लाइन लगाकर पानी लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अचानक नल से पानी आना बंद हो गया। अब सभी लोग परेशान हो गए। कई दिनों बाद पानी आया था और पानी चला भी गया। अब बहुत परेशान लोग। तो दादी ने बताया कि यहाँ पर पानी की कमी है, रोज रोज पानी नहीं आता है और लोगों को बहुत ही समस्या होती है। आओ अब हम भी जानते हैं पृथ्वी पर जल की उपलब्धता तथा जल की कमी के कारण है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। पृथ्वी का 3/4 भाग, लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, जिसका अधिकांश भाग 97% समुद्र में पाया जाता है। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है और न सिंचाई करने योग्य होता है। और बर्फ के रूप में हिमनद, पर्वतीय चोटियों एवं ध्रुवों पर पाए जाने वाले पानी का प्रयोग भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार सीधे नहीं कर सकते हैं। और जो भूमि के अंदर यानी भूजल होता है, भूमि के ऊपर का जल भू सतही जल अर्थात नदियों, तालाबों, पोखरों के द्वारा हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसे हम भू सतही जल कहते हैं और प्रकृति द्वारा कम मात्रा में ये हमें प्राप्त है। और इसके कमी के कई कारण हैं, जिसमें नंबर 1 पर है जनसंख्या वृद्धि। नंबर 2, सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों द्वारा अत्यधिक जल का उपयोग। कम वर्षा होने के कारण जल का भूमि के अंदर कम प्रवेश होना। नेक्स्ट है तालाबों, पोखरों, टैंकों जैसे जल की बचत के प्राचीन साधनों का उपयोग न करना। वर्षा के बहते जल को एकत्र न करना, ये इसके मुख्य कारण हैं। संचयन एवं पुनर्भरण क्या है? धरती पर वर्षा का जल मीठे पानी का स्रोत है। वर्षा का जल ऋषिकर धरती के नीचे गहराई में चला जाता है और जल का इस प्रकार अपने भूमि के अंदर जाना, ये प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। अब हम घरों में आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल को घड़ों, बाल्टी, टंकी आदि में संचित करते रहते हैं। इस प्रकार तालाब, पोखर, बांध आदि बनाकर वर्षा के जल को हम रोक कर रखते हैं, तो उसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। यानी हम वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं, उसे खराब नहीं होने देते हैं। वर्षा जल संचयन की आवश्यकता यानी इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? भूजल भंडारण में वृद्धि तथा जल स्तर में गिरावट पर नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट है जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए, भूजल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति में सुधार करने के लिए, पुराने कुआं, तालाब, झीलों आदि को साफ करके पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में प्रयोग करने के लिए। ये सब हमें जल संचयन की आवश्यकता के बारे में बताती है। संचयन एवं पुनर्भरण करने की जो विधियां हैं वो भी बताई गई हैं। इसके लिए हम इसमें चित्र आपको बता देंगे। पुनर्भरण यानी कई है गड्ढा द्वारा छत से प्राप्त वर्षा के जल का संचयन। शहरी क्षेत्रों में मकान की छतों से वर्षा जल को गड्ढे में इकट्ठा करके प्रयोग में लाया जा सकता है। शहरी क्षेत्र में यह विधि अधिक उपयोगी है। सावधानी, छत का पानी जिस पाइप से पिट में आता है उसके मुंह पर जाली लगा दे, जिससे पानी के साथ कूड़ा करकट न आने पाए। समय समय पर गड्ढे को साफ भी करते रहें और मौसम की पहली बरसात का पानी गड्ढे में न जाने दें, क्योंकि पहली बरसात में अम्ल, धूल आदि गंदगी मिले होते हैं और ऐसा न करने से गड्ढे में कचरा ज़्यादा जमा हो जाएगा। नंबर 2 है खाई द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन। मकान की छत से प्राप्त होने वाले वर्षा जल का संचयन पुनर्भरण के लिए खाई 0.5 से 1 मीटर चौड़ी, 1 से 1.5 मीटर गहरी तथा 10 से 20 मीटर लंबी हो सकती है।
वर्षा के पानी को इस खाई में इकट्ठा करने के लिए छत के पानी को पाइप के द्वारा नीचे जमीन पर बने एक गड्ढे में भर लें। गड्ढे के तल में सबसे नीचे पत्थर की गिट्टी, फिर बालू आदि डाल करके उसको हम छानने में इकट्ठा करते। इस विधि में इकट्ठा किया गया पानी हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा। नलकूप द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल के संचयन की विधि। इस विधि का प्रयोग ऐसे नलकूपों के लिए किया जाता है जहां नलकूप के नीचे का जलाशय या तो सूख गया है या उसमें पानी की कमी हो गई है। भूमि के अंदर के ऐसे जलाशयों को भरने के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। गली प्लग द्वारा वर्षा जल। गली प्लग पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे बने नालों को कहते हैं। गली प्लग का निर्माण स्थानीय पत्थर, चिकनी मिट्टी या झाड़ियों का उपयोग करके वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ढलान से सकरे बहते हुए नालों एवं जलधाराओं को बांधकर किया जाता है। इस विधि से मिट्टी में नमी को अधिक दिनों तक बनाए रखने में मदद मिलती है। कंटूर बांध के द्वारा वर्षा जल का संचयन। यह कम वर्षा वाले स्थानों के लिए यह विधि उपयुक्त है। इस विधि से वर्षा का जल समान ऊंचाई वाले ढलान पर चारों तरफ बांध बनाकर रोका जाता है। गैबियन बांध द्वारा पानी के बहते हुए चौड़े नाले के बीचों बीच पत्थर के बोल्डर डालकर उसे लोहे की जाल से ढक देते हैं। लोहे की जाल पत्थर के टुकड़े को बहने से रोके रहता है और मिट्टी का कचरा पत्थर के टुकड़ों के बीच में जम जाता, जिससे बांध और मजबूत हो जाता। बरसात में व्यर्थ जाने वाले पानी को अधिक समय तक रोककर भूमि के जल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। जल संरक्षण के लिए हम लोग क्या करें क्या ना करें। हम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं, तालाब आदि का जल स्वच्छ रखें, उसे दूषित ना करें। अपने आसपास स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों पर पानी की बर्बादी न करें। टपकते एवं रिसते नल की तुरंत मरम्मत करवाएं। पानी की आवश्यकता न होने पर नल बंद करें। सिंचाई में कम पानी खर्च करने वाले साधनों जैसे फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई आदि विधियों का प्रयोग करें। परंपरागत कुआं, तालाब, पोखर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत करें। खेतों की सिंचाई क्यारी बनाकर करें। नहरों के पानी की बर्बादी ना करें। अब हम इसे भी जान सकते हैं, मनुष्य भोजन किए बिना कई सप्ताह तक तो जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना केवल 6 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। मनुष्य के भार का 70% भाग जल है। यदि इसमें 1% की कमी हो जाए तो प्यास महसूस होने लगती। यदि 5% की कमी हो जाए तो त्वचा सिकुड़ने लगती, मुंह व जीभ सूखने लगती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत की जल नीति 1987 में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जल नीति बनाई। राष्ट्रीय जल नीति में जल का दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। राज्य जल नीति में घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी की आपूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर खत्म होता है और अभ्यास प्रश्न आपको मिलेंगे और उन्हें अभ्यास प्रश्न हल करने की इन्हीं नोट्स के द्वारा या इन्हीं उसके द्वारा आप हल करने को सोचें। धन्यवाद।